किसी से भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। तरीका यही होता है, उसके आसपास उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, फिर जो एक्चुअल नंबर आया उससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो और फिर भाग देके देखिए। आइए भाई, कहता है 472 से 486 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। मैं पहले सिस्टम से लिख के दिखाता हूँ भाई। 472, आइए भाई 72 के बीच है ना, तो 472 भी शामिल नहीं होगा, 86 भी, तो 473। एक दो सवाल डिटेल समझूंगा फिर आप समझ जाएंगे। अब आपको क्या दिमाग दौड़ाना है, सबसे पहला काम क्या क्या करो इन सवालों में, आप ये देखा करो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे कटेगी। तो आप कहेंगे जी 3 की डिविजिबिलिटी काटने के लिए अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो 7 4 11 और 3 14 नहीं हो रहा, 4 4 8 और 7 15, ये 3 से भाग जा रहा है। तो अब इसके बाद 3 जोड़ दो, तो 4 में 3 जोड़ा 7, ये भी 3 से भाग जाएगा, 7 में 3 जोड़ा 10, ये भी 3 से भाग जाएगा, 10 में 3 जोड़ा 13, ये भी 3 से भाग जाएगा, 13 में 3 जोड़ा आगे जा ही नहीं रहा, छोड़ दो, 86 होता तो जाता। अगला काम, कोई भी संख्या का किसी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर वो 2 अंकों की संख्या है या उससे बड़ी है। यहाँ 5 है, हटा दो। अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट इवन है तो भी नहीं जाएगा, 484 नहीं जाएगा, 476 भाग नहीं होगा, 482 भाग नहीं होगा, 478 भाग नहीं होगा। अगर आखिरी डिजिट इवन है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें डिवाइड करके देखना है। जैसे ये देख रहे हैं 4 और 3 7, 7 से 7 गए 11 से डिवाइड हो जा रहा है। अब आते हैं यहाँ कि भाई 479 मेरा क्या बोलते हैं वो है कि नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 479 के आसपास अगर हम नंबर ढूंढे तो आप कहेंगे जी 24 का वर्ग होता है, सॉरी 23 का वर्ग होता है 529, तो 23 से छोटे सारे परफेक्ट के नंबर लिख लेते हैं। तो मतलब वो सॉरी प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और उसके बाद 23 तो लिखना नहीं है। तो अब चेक करते हैं इसको, देखिए यार 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से 7 तो 7 7 42 नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 19 से 19 दूनी 38, 38 के बाद कितना बचा भाई 9, 19 से भी भाग नहीं जा रहा, यानी ये एक प्राइम नंबर होगा। अब हमें आना है मेरे बच्चे 481 पे। अब हमें ये बात तो पता चल गई 479 है, यानी या तो 481 और 479 दोनों प्राइम होंगे, तो 3 कट गया 4 कट गया, तो 2 ऑप्शन टेक सकते हैं। अब 481 पे आते हैं भाई, 2 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से 7 42 और 6 नहीं जा रहा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से भाग जा रहा है। देखो 13 3 39, 39 लेंगे तो कितना बचा 9 और 13 7 91, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 13 से भाग जा रहा था, यानी एक ही प्राइम नंबर है, एक ही अभाज्य संख्या है। और ऐसे सवालों में अब तक जितने भी पूछे गए लगभग सभी में एक आंसर आ रहा है, लेकिन ये कोई वो ट्रिक नहीं है, ये तो तुक्केबाजी है। आप कह रहे हैं 480 से 89 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या है, बीच में बोला तो मतलब ये भी काउंट नहीं करना, ये भी नहीं, तो 481 482। अच्छा अब आप समझदार हैं, 82 मत लिखो, 83 लिख लेते हैं, 84 मत लिखो, 85 84 मत लिखो, 85 भी मत लिखो क्योंकि 5 आ गया 4 आ गया, 86 भी मत लिखो 6 आ गया, 87 लिख दो, 88 मत लिखो, बस ये 3 संख्याएं। अब देखते हैं 3 से तो कोई भाग नहीं चली जा रही है, तो 8 4 12 और 13 नहीं जा रही, 8 4 12 और 3 ये 3 से भाग चली जा रही है, और 3 ये 3 से भाग नहीं जा रही। अब इसमें करेंगे क्या, जैसे पीछे वाले सवाल में हम सेम ही सवाल करके आए, तो 481 प्राइम नंबर नहीं हमें पता, वैसे आप करेंगे तो वही तरीका लगाना होगा। अब हमारे लिए मेन लड़ाई है 487 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वही सेम काम 2 3 5 7 11 13 इनसे भाग देके देखना यार, बल्कि 23 भी नहीं क्योंकि 23 का और 529 होता है। अब लगाते हैं यार दिमाग, 2 से 3 से 5 से हटाई, तो 7 से 7 42 7 से भी नहीं जा रहा है ना, 11 से 7 4 11 नहीं जा रहा, 13 से देखते हैं 13 3 39 9 नहीं जा रहा, 17 17 दूनी 34, 34 घटाएंगे तो भाई बचेगा 100 मतलब 147 से भाग नहीं जाता, 19 से भाग जा रहा, 19 दूनी 38 नहीं जा रहा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये एक प्राइम नंबर है, तो इस सवाल का आंसर भी हमारा क्या आया 1, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अब पूछा 386 से 395 के बीच में अभाज्य संख्या ज्ञात करो।